अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप एक बस स्टेशन पे जाते हैं और एक बस में सवार हो जाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे कहीं ले चलो। वो ड्राइवर आपसे पूछता है कि आपने जाना किधर है। आप कहते हो कि मैंने जाना तो कहीं नहीं है, आप जहाँ चाहो मुझे ले चलो। तो वो ड्राइवर आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे है। स्टूडेंट्स, ये जो सफ़र है ये चंद घंटे का सफ़र, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे है, वो ड्राइवर आपको नहीं लेके जाता। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि लाइफ इज़ अ बिग जर्नी, ये ज़िंदगी का सफ़र, ये इतना लंबा सफ़र, और इसको आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे है। आप इसको बग़ैर तय किए, बग़ैर मकसद को तय किए आप इसको गुजार देते हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये जो चंद घंटे का सफ़र है ये इतना अहम नहीं है, आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो ज़्यादा अहम है। आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। बग़ैर मकसद के आप अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसीलिए बाज़ लोगों को जिनकी ज़िंदगी में मकसद नहीं होता उनको 50 साल मिलते हैं, मकसद न होने की वजह से उनके 50 साल ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ लोगों की 40 साल ज़िंदगी होती है, मकसद न होने की वजह से वो 40 साल ज़ाया हो जाते हैं। एक और मिसाल से बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे आप घर बनाते हैं। अच्छा, घर बनाने से पहले आप घर के ऊपर पूरा वर्कआउट करते हैं। आप इंजीनियर को बुलवाते हैं, आप इंजीनियर को अपने घर की डिज़ाइनिंग करते हैं। आप डिज़ाइन करते हैं कि आपका बेडरूम किस तरह का होना चाहिए। आप डिज़ाइन करते हैं कि आपका स्टडी रूम किस तरह का होना चाहिए। आप डिज़ाइन करते हैं कि आपका जो रूम है उसके सामने जो खिड़की है वो किस तरह की होनी चाहिए कि जब मैं सुबह उठूं तो मेरे सामने एक गार्डन हो। ठीक है, अब ये कभी सोचें कि आपकी जो ज़िंदगी है, आप घर की डिज़ाइनिंग में इतना वर्कआउट करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो आपकी ज़िंदगी की डिज़ाइनिंग है वो कैसे करनी है। वो ज़िंदगी की डिज़ाइनिंग जो कि आपके घर की डिज़ाइनिंग से ज़्यादा कीमती है, लेकिन कभी आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। आप कभी सोचें कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। अगर मैं आया ही हूँ तो फिर मैंने जाना क्यों है। ज़ाहिर है कोई ना कोई मेरा आने का कोई मकसद है। अगर मैं आया हूँ तो मैंने जाना है, फिर मैंने क्या ऐसा करके जाना है कि मेरे आने का जो मकसद है वो पूरा आ जाए। कभी आपने ये सोचा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरी जो मेहनत है वो सही सिमत में है भी या नहीं। ये जो मेरी मेहनत है ये मुझे किस तरफ लेके जा रही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास इन सवालों के जवाबात नहीं होते। अब इन सवालात के जवाबात इस वजह से नहीं होते क्योंकि स्टूडेंट्स के पास मकसद हयात ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आइंस्टाइन कहता है कि अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ बांध दो, तुम्हारी ज़िंदगी ज़ाया होने से बच जाएगी। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक मकसद लेकर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप मकसद अपनी ज़िंदगी का बनाएं तो उसमें आपने कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब आप मकसद बनाएं, कोई भी गोल बनाएं अपना, तो उसमें नंबर 1 ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी आप अपना मकसद बनाएं तो वो मकसद क्लियर होना चाहिए, वो वाज़े होना चाहिए। जितना आपकी ज़िंदगी का मकसद वाज़े होगा उसको अचीव करना, उसको हासिल करना इतना आसान होगा। मिसाल के तौर पे आप मकसद बनाते हैं कि मैंने इम्तहान में अच्छे नंबर लेने हैं। अब ये कोई वाज़े मकसद नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने इम्तहान में 90% नंबर लेने हैं, तो ये जो 90% है इससे आपका मकसद वाज़े हो जाता है कि 90% मैंने नंबर लेने हैं, तो ये ज़्यादा नंबर है और ज़्यादा नंबर के लिए फिर मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक और मिसाल से बताता हूँ कि आप एक गोल सेट करते हैं कि मैंने आज पढ़ना है, तो ये क्लियर गोल नहीं है।
अब कितना पढ़ना है? पढ़ने को तो आप एक लाइन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने को तो आप पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने आज एक चैप्टर रिवाइज़ करना है, एक चैप्टर पढ़ना है, तो वो एक वाज़े गोल है और इसको हासिल करने के, इसको अचीव करने के चांसेस ज़्यादा है। सो पहली जो चीज़ है, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल बनाओ, कोई मकसद बनाओ, तो वो गोल आपका क्लियर होना चाहिए, वो वाज़े होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, जब भी आप गोल बनाते हो तो आपने क्या करना है, राइट योर गोल्स। गोल्स जब भी बनाओ तो उनको लिख लिया करो, क्योंकि इंसान ना भूल जाता है, इसलिए जब भी गोल बनाओ तो उसको लिख लिया करें। अब कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ना बनने से पहले 3 बार बनती है। सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है, उसके बाद एक कागज़ पे बनती है, तीसरी बार वो चीज़ प्रैक्टिकली बनती है। हम सब के जहनों में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि हम सब के जहनों में आज भी, अगर आज देखो कि सुबह से लेकर अभी तक आपके जहन में कई अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए होंगे। कभी पागल के दिमाग में आइडिया नहीं आता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करो कि आप नॉर्मल इंसान हैं। हम सब के दिमागों में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो आइडियाज़ थोड़ी देर के बाद हमारे जहन से निकल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आइडिया आए फ़ौरन उसको अपनी डायरी पे नोट कर लो, उसको लिख लो। अच्छा, सिर्फ लिख लेना काफ़ी नहीं है, लिखने के बाद उस पर अमल भी करना है, क्योंकि आइडियाज़ की बेहतरीन शक्ल वो एक्शन है, अमल है। उस पर फ़ौरन अमल शुरू कर दो। नेपोलियन हिल कहता है कि इंसानी दिमाग जो सोच सकता है ना, वो हासिल कर लेता है। सो जब भी जहन में कोई गोल आए, आइडिया आए, कोई इस तरह का नया कंसेप्ट आए, फ़ौरन उसको अपनी डायरी पे नोट कर लो। तीसरी जो चीज़ है गोल सेटिंग में, वो है स्ट्रिक्टली डेडलाइन। साथ में उसको ना अपने गोल को टाइम बाउंडेड कर दो कि मैंने ये गोल बनाया और मैंने इस गोल को इतने टाइम में अचीव करना है। ठीक है, वो गोल फिर ज़्यादा चांसेस है उस गोल के अचीव होने के। मिसाल के तौर पे आप अपना गोल सेट करते हैं कि मैंने मैट्रिक पास करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि मैट्रिक पास तो करनी है, लेकिन कब करनी है? ठीक है, 2 साल में भी हो सकती है, 3 साल में भी हो सकती है, पास तो हो जाएगी, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि पास कब करनी है। लेकिन जब आप ये गोल बनाते हो ना कि मैंने 2021 में मैट्रिक पास करनी है, तो आपको एक डेडलाइन मिल गई है, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए बिल्स आते हैं तो बिल की एक डेट होती है, तो जो डेट लास्ट वाली मेंशन होती है उसमें थोड़े से हम लोग थोड़े से ना मोहतात हो जाते हैं कि इस डेट को लाजमी हमने बिल जमा करवाना है, अगर बिल जमा नहीं करवाएंगे तो हमें फ़ाइन होगा। इसी तरह जब आप अपने गोल बनाएं तो उसको डेडलाइन कर लें। ठीक है, कि मैंने इस डेट के अंदर अंदर, इतने टाइम के अंदर अंदर मैंने ये गोल अचीव करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक गोल बनाते हैं कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो कब लेनी है? 1 साल में लेनी है, 2 साल में लेनी है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो जो तीसरी चीज़ है, 3 पॉइंट अभी तक बता चुका हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना गोल बनाओ तो वो गोल आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि गोल आप बनाओ तो उन गोल्स को आप लिख लिया करो। तीसरी चीज़ आपको बताई है कि जो गोल्स आप बनाएंगे वो क्या होने चाहिए? स्ट्रिक्टली डेडलाइन होने चाहिए, वो टाइम बाउंडेड होने चाहिए। चौथी जो चीज़ है, 4th वन, योर ओन गोल। गोल आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, जब गोल आपका अपना होगा तो आप उसके लिए मेहनत भी करोगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ये गोल बनाते हैं कि मैं दुनिया को बदलूँगा, तो ये गोल आपके इख्तियार में नहीं है, ये दुनिया के इख्तियार में है। ठीक है, और इसका ये कंफर्म चीज़ है, ये गोल अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये गोल बनाते हैं कि मैं बदलूँगा ख़ुद को, मैंने ख़ुद को बदलना है, तो ये चीज़ मेरे इख्तियार में, क्योंकि ख़ुद को बदलना आसान है, दूसरों को बदलना मुश्किल है।
सो जब भी गोल बनाओ तो वो आपका क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप गोल बनाते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई को वो डॉक्टर बनाना है। अब ये आपका गोल नहीं है, ये आपके भाई का गोल है, आपके इख्तियार में नहीं है। ये गोल आपसे ज़्यादा आपके भाई के इख्तियार में है। सो गोल जब भी बनाओ वो गोल आपके अपने इख्तियार में होना चाहिए। और फिफ्थ वन है बिग गोल। आपका गोल बड़ा होना चाहिए। कहा जाता है कि ऑलवेज शूट द मून, हमेशा क्या करो, चांद पे कमर डालो। ठीक है, जब आपका गोल बड़ा होगा ना, जितना बड़ा गोल होगा, ठीक है, आपके छोटे छोटे काम खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर गोल बनाते हैं कि मैंने CSS पास करना है, आप CSS के लिए आप बुक्स ख़रीदते हैं, आप इम्तहान की तैयारी करते हैं, आप इम्तहान देते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप इम्तहान में पास ना भी हो सकें तो आप नाकाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस CSS के इम्तहान की तैयारी के दौरान जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा है। आपकी इंग्लिश का फ़्लो अच्छा हो जाएगा, आप में और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी। अब वो जो एक्सपर्टीज़ आएंगी, जो स्किल्स आपके अंदर आएंगी, आपकी छोटी छोटी जो जॉब्स हैं वो आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे आप अगर गोल बनाते हैं 90% मार्क्स का कि मेरे इम्तहान में 90% मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर 90 नहीं भी आते, 80% तो आएंगे ना। लेकिन अगर आप इम्तहान में छोटा सा गोल बनाते हैं कि मैंने 50% लेने हैं या 40% मेरा टारगेट है, तो जाहिर है 40% आप रखेंगे तो 40% नहीं आएंगे, 40 से कम ही आएंगे। सो आप जब भी गोल बनाओ तो आपका गोल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ख्वाब हमेशा बड़ा देखा करो। ठीक है, आगाज़ छोटा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। आपका ख्वाब हमेशा बड़ा हो लेकिन आगाज़ छोटा सा हो, शुरू ज़रूर करो। ठीक है, शेख सादी का एक जुमला है ना कि इंसान जब भी मांगता है अपनी औकात देकर मांगता है, और देने वाला जब भी देता है वो अपनी शान के मुताबिक देता है। सो जब भी गोल बनाए आपका गोल बड़ा होना चाहिए। और लास्ट वन है सर्विस एरिया। सर्विस एरिया, आप ना अपने दिल में एक नीयत करो कि या बारी ताला, मैं अगर अपने मकसद में, अपने मिशन में अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं तेरी मखलूक की खिदमत ज़रूर करूँगा। जो नेमतें तूने मुझे दी हैं, चाहे वो टाइम की सूरत में है, चाहे वो इल्म की सूरत में है, चाहे वो पैसे की सूरत में है, मैं तेरी मखलूक के ऊपर वक्फ कर दूँगा। आपका सर्विस एरिया ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और जब सर्विस एरिया होगा अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे। ये सारी की सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ ये है कि गोल को अचीव कैसे करना है, कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो गोल है वो आपका अपना होगा। गोल आपने खुद डिसाइड करना है। आप देखेंगे आप जो ड्रेसिंग करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, आप जो खाना खाते हैं वो अपनी पसंद का खाते हैं, आप ज़िंदगी में बाकी जितने काम करते हैं वो आपकी पसंद के होते हैं। कई स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं वापस आते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे बताएं मेरी ज़िंदगी का क्या गोल है। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं कैसे बता सकता हूँ, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है इसका फ़ैसला आपने करना है, ये मैं नहीं बता सकता। सो आप ज़िंदगी के अंदर कम से कम मकसद ज़रूर बनाओ, बग़ैर मकसद के ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे।